जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुनयूंग उसे उसके नाम से बुलाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां नुल को काफ़ी हेल्पफुल पर्सन दिखाया जाता है। वो सबकी मदद करती है। वहीं उसके फादर उसकी इस ईमानदारी से थोड़े नाखुश थे। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं खुद के पास तो कुछ है नहीं और लगी हैं दूसरों को बांटने। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि नुल की एक फ्रेंड आ जाती है और वो दोनों वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ स्कूल में जुनयूंग को दिखाया जाता है, जिसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जुनयूंग की मॉम स्टाफ रूम में एक लड़की को लेकर आती हैं, जिसने सब कुछ देखा होता है, पर वो टीचर्स के सामने कुछ नहीं कहती। जुनयूंग की मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में उस लड़की को एक थप्पड़ भी मार देती हैं और फिर वहीं अपनी नीज़ पर बैठकर माफ़ी मांगती हैं। जुनयूंग का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ आप उसे सस्पेंड मत करो। और फिर उन्हीं लड़कों को दिखाया जाता है जिनकी वजह से जुनयूंग को सस्पेंड किया गया है। जुनयूंग भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है अभी तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सस्पेंड होना पड़े, और अब जब मैं सस्पेंड हो ही गया हूँ तो क्यों ना मैं तुम लोगों को अच्छे से मज़ा चखा दूँ। नेक्स्ट सीन में जुनयूंग को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। जुनयूंग पुलिस ऑफिसर को कहता है क्या हम सबको इक्वली सज़ा मिलेगी? मैं जानता हूँ उन लोगों के फादर कौन है। पुलिस ऑफिसर कहता है तुम सिंगल मदर के बेटे हो, इसीलिए मैं तुम पर दया दिखा रहा हूँ। इस बात पर जुनयूंग को काफ़ी गुस्सा आता है। दोनों में हाथापाई होने ही वाली होती है कि जुनयूंग के अंकल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं अगर जुनयूंग के फादर को पता चल गया कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दोनों में बहस हो रही होती है। पुलिस वाला कहता है हाँ जाओ बुला कर लाओ इसके डैड को। और तभी जुनयूंग चिल्लाता है और कहता है अ डेड मैन कैन नॉट कम हियर। दोनों वहाँ से बाहर निकल के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। जुनयूंग अपने अंकल से कहता है अगली बार मेरे फादर को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति है ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। अंकल टीवी की तरफ देखकर कहते हैं क्या हो अगर ये तुम्हारे डैड हो। जुनयूंग कहता है आई विल किल हिम। हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद वो इतने अच्छे से रह रहे हैं। अंकल कहते हैं वो नहीं जानते कि तुम इस दुनिया में भी हो। तुम्हारी माँ ने ये बात छुपाई और वहाँ से भाग गई। शराब के नशे में अंकल जुनयूंग को सारी बातें बता देते हैं कि उसके मॉम डैड को प्यार कैसे हुआ और क्यों उसकी माँ उसे एक प्रोसिक्यूटर और जज बनाना चाहती है। जुनयूंग अपनी माँ के पास जाता है। अपनी मॉम को देखकर उसे वो सारी बातें याद आने लगती है जो उसे अंकल ने कही थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें प्रोसिक्यूटर और जज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फादर के लिए बनाना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि उसका बेटा भी एक अच्छी पोजीशन पर है। जुनयूंग की मॉम उसे डांटती हैं और कहती हैं तुम्हें उस लड़की की हेल्प करने की क्या ज़रूरत थी। जुनयूंग कहता है हाँ उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और जुनयूंग की मॉम उसे काफ़ी कुछ सुनाकर अपने रूम में चली जाती है और जुनयूंग अपने रूम में जाकर काफ़ी दिल लगाकर पढ़ाई करता है। जुनयूंग अपने गुड लुक्स की वजह से अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर था, इसलिए उसे एक्टर के काफ़ी सारे ऑफ़र मिला करते थे। पर अब जुनयूंग का एम कुछ और ही था। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। नेक्स्ट सीन में उसे और नुल को साथ में दिखाया जाता है। वो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड उसे काफ़ी पसंद करती है और तुम्हारी वजह से उसने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया है। क्या तुम उसकी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? एक बार उसकी हेल्थ ठीक हो जाए उसके बाद तुम उसे छोड़ देना। जुनयूंग उसकी बात सुनने के बाद उसके पास आता है और कहता है तुम बीमार हो, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। नुल को रास्ते में चलते हुए वही टाइम याद आता है जब वो भी जुनयूंग के लिए पागल हुआ करती थी। पर जब उसने जुनयूंग को किसी के साथ देखा उस दिन से वो उसे नापसंद करने लगी। वो रास्ते में अपने डैड को कॉल करती है और देखती है कि उसके डैड सामने से ही आ रहे हैं। वो छिपकर अपने डैड से बात करती है और तभी एक एक्सीडेंट की आवाज़ आती है। वो पीछे पलटकर देखती है, एक कार ने उसके डैड को टक्कर मारी होती है। वो भागते हुए उस कार का पीछा करती है पर कार आगे निकल जाती है। नुल के फादर को हॉस्पिटल में काफ़ी सीरियस कंडीशन में दिखाया जाता है। पुलिस वाले नुल के पास आते हैं और कहते हैं जिसने तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट किया है उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पर नुल उसे देखकर इनकार कर देती है। वो कहती है वो एक फ़ीमेल ड्राइवर थी और उसके पास रेड कलर की स्पोर्ट्स कार थी। यहाँ तक कि वो उस कार का नंबर भी बता देती है। वहाँ दूसरी ओर जुनयूंग को अपने फादर के साथ दिखाया जाता है। हालांकि उसके फादर ये नहीं जानते कि जुनयूंग उन्हीं का बेटा है। जुनयूंग उनकी हेल्प करता है और वो भी जुनयूंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं।
जुन्यूंग उन्हें बातों ही बातों में बताता है कि वो भी उनकी तरह एक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है। जाते जाते वो उससे विश करके जाते हैं कि एक दिन तुम एक बहुत बड़े प्रोसिक्यूटर बनोगे। यहाँ नुल जानबूझ के जुन्यूंग के फादर की गाड़ी पे पत्थर मार देती है क्योंकि वो उनसे मिलना चाहती थी। फाइनली नुल को उनसे मिलने का मौका मिल जाता है। वो उन्हें साफ साफ कह देती है, मुझे पता है कि इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। जिसे सुनकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे बाहर जाने को कह देते हैं। नुल को बाहर जुन्यूंग दिखाई देता है जो काफ़ी हैप्पी दिख रहा होता है। वो उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। किसी को दुखी करके तुम्हें काफ़ी खुशी मिल रही है ना। यहाँ वो अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ तक कि जुन्यूंग उसे गिरा भी देता है। जुन्यूंग उसे एक बार फिर बस में मिलता है। वो उसके पास आकर बैठता है और कहता है, तुम अगर मुझे इसी तरह से गुस्सा दिलाती रहोगी तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहूँगा। तो तुम ऐसा ही करना, वरना मैं तुम्हें परेशान कर दूँगा। यहाँ नुल अपने फादर के एक्सीडेंट की जस्टिस के लिए खुद ही पैम्पलेट बांटती है और जगह जगह पैम्पलेट भी चिपकाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जुन्यूंग सभी लड़कियों के सामने नुल को प्रपोज कर देता है। सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं। नुल कुछ कहती उससे पहले वो उसका मुंह बंद कर देता है। नुल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो अपने डैड से जुन्यूंग की शिकायत करती है। दोनों भाई बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी नुल देखती है कि उसके फादर की हार्ट बीट बिल्कुल कम हो जाती है। वो भागकर डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आके कंफर्म करते हैं कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यहाँ जुन्यूंग भी काफ़ी परेशान होता है क्योंकि नुल काफ़ी दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही होती है। और जैसे ही जुन्यूंग को ये बात पता चलती है कि नुल के फादर की डेथ हो गई है, वो नुल को ढूंढने लगता है पर नुल का कोई अता पता नहीं होता। काफ़ी टाइम गुजर जाता है। जुन्यूंग भी अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा होता है और एक दिन जुन्यूंग के पास एक कॉल आता है। वो कॉल नुल का होता है। वो उसे कहती है, एक ओल्ड लेडी ने उसे बताया कि तुम मेरे फादर के फ्यूनरल में आए थे। थैंक यू जुन्यूंग। और कहानी प्रेजेंट में आती है। नुल उसे कहती है, क्या तुमने अपना इरादा बदल लिया है? क्या तुम डॉक्यूमेंट्री फिल्म करना चाहते हो? जुन्यूंग उससे एक बार फिर वही क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? नुल कहती है, हाँ जानती हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँगी तो क्या तुम ये डॉक्यूमेंट्री करोगे? नहीं ना, मुझे पता है। और इतना कहकर नुल वहाँ से जाने लगती है। वो रास्ते में आगे चलकर गिर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।